सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना हम सभी का परम कर्तव्य है, परम स्वधर्म है, स्वकर्म है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्तों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। उन सूक्तों में बहुत ही सुंदर सुंदर मंत्रों का जो रसास्वादन है उसको हम कर रहे हैं। ज्ञान की गंगा में अपने को पवित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वेदों का ज्ञान संसार में सबसे महान है और इस महान ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारें, यह सबसे बड़ी बात है। आज हम एक प्रथम मंडल के 122वें सूक्त के 6ठे मंत्र को आपके समक्ष रखेंगे और शरीर के लिए, इस संसार के लिए, समस्त प्राणी मात्र के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और जल ना हो तो जीवन चल नहीं सकता संसार में। इसलिए शरीर रूपी क्षेत्र का हम जलों से सेचन करें। क्षेत्र में अर्थात खेत में भी बिना जल के कोई फसल हो नहीं सकती है। ऐसे ही हमारे इस शरीर में जब तक जल का संतुलन ठीक नहीं होगा, जब तक हम जलों का सिंचन नहीं करेंगे, अलग अलग प्रकार से इस जीवन को ऊंचा उठाने का कर्तव्य नहीं करेंगे, तब तक संपूर्णता से हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता है। हमारा शरीर ऐसे तो लगभग 70% जलमय है, जल तत्व की अधिकता पाई जाती है और लोग कहते हैं कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, जल ही जीवन है। इसलिए जल का महत्व और इस शरीर में प्राण अपान के द्वारा उसकी ठीक ठीक स्थिति बनी रहे, उसके संदर्भ में चर्चा की है। बहुत सुंदर वेद मंत्र है, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, फिर और आगे आपके समक्ष चर्चा करूँगा। ओम श्रुतम में ओम श्रुतम में मित्रा वरुणा हवे मोत हवे मोत श्रुतम सदने
श्रुतम सदने विश्वतः सीम। विश्वतः सीम श्रोतु नः श्रोतुरातिः श्रोतु नः श्रोतुराति श्रोतुरातिः सुश्रोतुः सुश्रोतुः सुक्षेत्रा सुक्षेत्रा सिंधुरद्भिः सिंधुरद्भिः। उच्चारण करेंगे। ओम श्रुतम में मित्रा वरुणा हवे मोत श्रुतम सदने विश्वतः सीम श्रोतु न श्रोतुरातिः सुश्रोतुः सुक्षेत्रा सिंधुरद्भिः। ओम श्रुतम मे मित्रा वरुणा हवे मोत श्रुतम सदने विश्वतः सीम श्रोतुनः श्रोतुरातिः सुश्रोतुः सुक्षेत्रा सिंधुरद्भिः। श्रोतुनः श्रोतुरातिः सुश्रोतुः सुक्षेत्रा सिंधुरद्भिः। कहा है कि हे मित्रा वरुणा, हे प्राण आपानो, प्राण आपान की साधना हमें राग द्वेष से ऊपर उठाकर सबके स्नेह से युक्त कर देता है। स्नेह करने वाला तथा द्वेष से ऊपर उठाने वाला सामर्थ्य देती है। यह प्राण साधना हमको राग द्वेष से ऊपर उठा देती है और स्नेह से परिपूर्ण कर देती है। अतः यहाँ प्राण अपान को मित्रा वरुणा कहा है और यहाँ प्रार्थना की गई है कि आप में मेरी इमा, इन जो है हवा अर्थात जो पुकार है, इन पुकारों को श्रुतम सुनो, उत और सदने इस मेरे गृह में विश्वतः सब ओर से सीम निश्चय से सब प्रकार से निसंदेह श्रुतम अर्थात निश्चय से श्रुतम की जाती हुई अपनी आराधना को सुनो। मेरे अंतःकरण से, मेरे रोम रोम से जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जो उपासना कर रहा हूँ, जो स्तुति प्रार्थना उपासना मेरे द्वारा की जा रही है, आप उसको सुनिए, निश्चय से सुनिए। मैं प्राण आपान का स्तोता हूँ, मेरे गृह में सर्वत्र प्राण आपान का आराधन हो।
रोम रोम से, एक एक कोशिका से मैं उसका वंदन कर सकूं, उसको नमन कर सकूं, उसको अभिनंदन कर सकूं। और मैं इसको कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो आप इसको सुनिए। श्रोतुराति ही श्रूयमान दान वाला, अर्थात जिसके दान की सर्वत्र प्रसिद्धि है, वह न हमारी पुकार को श्रोतु सुने। क्योंकि सबसे बड़ा दाता कौन है? वह परमपिता परमेश्वर है। वो सब देता रहता, जिसका जितना सामर्थ्य होता है उससे कई गुना उसको देता है। जिसकी पात्रता जितनी है उस पात्रता से सदा ईश्वर ज्यादा ही देता है। हम उसको अनुभव करें, ये बड़ी बात है। हम जितना कर्म करते हैं, जितना हम उसकी भक्ति करते हैं, जितनी उसकी श्रद्धा से उपासना करते हैं, हमारी क्षमता से, हमारी औकात से ज़्यादा ही वो सदा देता है, कभी न्यून नहीं देता। इतना बड़ा वो दाता है। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। तो कहते हैं कि देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है, और लेता है तो दरवाजा भी उखाड़ लेता है। कहने का आशय क्या है कि न्याय व्यवस्था में परमात्मा से बढ़कर के कोई न्यायाधीश नहीं है, कोई न्यायकारी नहीं है। और दयालुता में भी सबसे बड़ा वो दयालु है, वो कृपालु है, वो दाता है, और उसके यहाँ सबका खाता है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसकी जैसी करनी होती वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। तो परमात्मा, वह ईश्वर हमारी प्रार्थना सुने। हमारी प्रार्थना को सुनकर के जीवन यात्रा के लिए आवश्यक जो धन धान्य हैं, जो द्रव्य हैं, जो पदार्थ हैं, उनकी सुलभता सुनिश्चित करें। वह सुश्रोतु हो, उत्तम श्रोता है, उससे बढ़कर के कोई सुनने वाला नहीं है। वह अंतःकरण में हमारे द्वारा की गई प्रार्थना को सुनता है। और लोग तो हो सकता है सुन करके ठुकरा दें, सुनते हुए भी ना सुने। और कभी कभी ऐसा स्थान हमको आकर के घेर लेता है, अर्थात ऐसे स्थान में हम होते हैं जहां पर हमको हमारी रक्षा करने वाला कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। उस समय में किसको पुकारें, उस समय में किसको आवाज लगाएं? तो उस समय केवल वही सुनता है, वही हमारी रक्षा करता है। तो उस सबसे बड़े श्रोता को, जो सुश्रोत हो, उत्तम श्रोता है, सिंधु जलों की भांति निरंतर क्रिया प्रवाह वाला प्रभु, जैसे नदियों का जल अनवरत अचल अटल होकर के, अर्थात वो चल रहा है तो चलता ही रहेगा, उसमें कोई भी विघ्न बाधा उसको रोक नहीं सकती है। बहते हुए जल को कोई रोकना चाहे तो रोक नहीं सकता है, वो कहीं ना कहीं से स्थान बना करके अनवरत निकल जाता है, बहता रहता है। तो नदियां जिस प्रकार से निरंतरता से उनका जल प्रवाह चलता रहता है, तो जलों के प्रवाह उस प्रभु अदभि आपो रेता भूतवा, रेत कणों के द्वारा सुक्षेत्रा हमारे शरीर रूपी क्षेत्रों को उत्तम करने वाला हो। अर्थात रेत कणों के रक्षण से हमारे शरीर में शक्ति निहित होती है, शक्तियों का संचार होता है। वह प्रभु जो जलीय कण है, जो हमारा शरीर का सामर्थ्य है, वो हमारे ब्रह्मचर्य से है। वो हमारे अंदर जो रेत कण है, जो वीर्य है, जो सामर्थ्य प्रदान करता है, इंद्रियों को सामर्थ्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति से व्यक्ति हर प्रकार के रोगों से बचता है। और वह ब्रह्मचर्य कब स्थिर होता है? जब हम प्राण साधना करते हैं, योग साधना में लगे रहते हैं, तो हमारा जीवन सुव्यवस्थित हो जाता है। सुक्षेत्रा हमारे शरीर रूपी खेत को उत्तम बनाने का कार्य कौन करता है? उपजाऊ बनाने का कार्य कौन करता है? रेता। ये जो जलीय तत्व है जिससे जीवन चलता है,
जिससे संतान उत्पन्न होती है, जिससे समष्टि चलती है, उस तत्व की रक्षा परमपिता परमेश्वर करे, हमारी प्रार्थना को सुने, हमको योग साधना में सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, कभी हम पीछे ना आएं, कभी हम इस मार्ग से हट ना जाएं। हमको ऐसा सामर्थ्य प्रदान करे प्रभु कि हमारा ये जो क्षेत्र है, जो हमारा खेत है, इसमें जो उत्तमता से हम अपने सामर्थ्य को बढ़ा करके सेवा सत्कार परोपकार सदाचार से इस जीवन को सार्थक करने वाले बने, कभी भी इससे विपरीत आचरण करने वाले ना बने। और कहा है कि यह एक खेत के लिए जल का जो महत्व है वही महत्व रेत कणों का शरीर रूपी क्षेत्र के लिए है। जैसे किसान जो है अपने खेतों में फसल बोता है, बीज बोता है, और यदि जल ना हो तो फसलें हो नहीं सकती, सूख जाएंगी। कितने उन्नत किस्म का बीज हो, कितने उन्नत किस्म का वो खेत हो, जब जलीय तत्व नहीं मिलेगा तो वह फसल सूख जाएगी, कोई उससे लाभ नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से कितना शरीर बलशाली हो, कितना दृढ़ हो, कितना सुंदर हो, लेकिन यदि रेत कण नहीं होंगे, यदि वीरहीन हो जाएगा व्यक्ति, शूरवीर नहीं बन पाएगा, उसके अंदर का सामर्थ्य क्षीण हो जाएगा और वो फिर धीरे धीरे जैसे फसल सूख जाती है, बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, वैसे ही वीर के अभाव में, रजकण के अभाव में, रेत कण के अभाव में हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, सूख जाता है। और सूखा जैसा जो पौधा गिर जाता है, किसी काम का नहीं होता है, वैसे ही रेत कणों के रक्षण से जब व्यक्ति सुसज्जित होता है तो विकसित होता है, सुरभित होता है, सुगंधित होता है, चेहरा उसका मुखमंडल देदीप्यमान होता है। और यदि वो वीरहीन हो गया, रेत कणों से वह अपने आप को नहीं ओतप्रोत कर पाया, वीर के रक्षण नहीं कर पाया, तो वो सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। प्रभु के उपासना से हम प्राण आपान की साधना से रेत कणों का शरीर में रक्षण करें और शरीर की स्थिति उत्तम बना करके रखें, क्योंकि रेत कणों की उत्तमता जितनी होगी उतना ही उत्तम शरीर होगा। हमारी इंद्रियां, हमारे संपूर्ण क्रियाकलाप व्यवस्थित होंगे, शुद्ध होंगे, तेजस्विता से परिपूर्ण होंगे। इसलिए यहाँ पर इस वेद मंत्र में कहा है कि प्राण आपान की साधना और प्रभु की आराधना रेत कणों के रक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। रेत कण के द्वारा हमारे शरीर क्षेत्र को ये उत्तम बनाएं, ऐसी धारणा, ऐसी भावना इस वेद मंत्र में बताई गई है। और ये यथार्थ है कि अगर हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित जीना चाहते हैं, रोग रहित रहना चाहते हैं, तो अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए इंद्रिय संयम परम आवश्यक है और आहार विचार व्यवहार परम आवश्यक है। ये तो स्थूल जो हम जल पीते हैं, यह भी जल, क्योंकि जल से ही सारा संसार चलता है और जल से ही यह व्यवस्था चलती है, तो जल के द्वारा शरीर में स्फूर्ति होती है। ऐसे भी यदि जलीय तत्व कम हो जाए तो आंखें भी ठीक नहीं होती हैं, चेहरे पर मुरझाया मुरझाया स्वरूप प्रकट होता है और त्वचा रोग हो जाते हैं, पेट के रोग हो जाते हैं। जो हम स्थूल जल को पीते हैं, इसकी भी कमी होने से अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। पेट का रोगी तो हो ही जाता है व्यक्ति, हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं, रक्त के विकार उत्पन्न हो जाते हैं और अलग अलग ढंग से लोग फिर इसकी जो है उपचार की व्यवस्था करते हैं। परंतु यदि हम पहले से जागरूक रहें और जल आदि का विशेष रूप से प्रयोग करें, जल को अपने स्वभाव में जो व्यवस्था बना करके इसको धारण करने का प्रयास करते हैं, अर्थात उचित मात्रा में जलपान करते हैं
और इंद्रियों पर संयम रखते हैं वे कभी रोगी नहीं होते हैं, वे कभी दोषी नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ ये बात कही है कि मैं अपने जीवन को व्यवस्थित करूं, कहीं भी त्रुटि ना हो, कहीं पर भी मेरे से कोई ऐसा कार्य ना हो जो मेरे लिए और मेरे संसार, मेरे परिवार के लिए कल्याणकारी न हो। परमात्मा से हम प्रार्थना करें सदा कि मेरा वह सदा उत्थान करे। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। सुनना न किसी का झूठा इशारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा। सिवा तेरे मन में समाए न कोई, लगन का यह दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी नदिया, तू ही किनारा, तू ही मेरी नदिया, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको ध्याता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको सबसे है प्यारा, तेरा नाम मुझको है सबसे प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तो हम शरीर को और इस संसार को सुंदर व्यवस्थित बनाने के लिए प्राणों की साधना सदा सर्वदा सर्वत्र करते रहें, क्योंकि इसी से हमारे जीवन का कल्याण है, इसी में आत्म कल्याण है, इसी में राष्ट्र कल्याण है, इसी में विश्व कल्याण है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह बात बिल्कुल निसंदेह, निसंकोच, निर्द्वंद्व, निरहंकारी होकर के हमको स्वीकार करनी चाहिए। एक पक्ष यह आध्यात्मिक है जो हमको सजग करता है, सावधान करता है, निर्विकार करता है, निर्मल बनाता है, शुचिता से परिपूर्ण करता है। दूसरी ओर वहीं पर जहाँ पर इंद्रिय संयम की चर्चा नहीं होती है, जहाँ पर भौतिकवादिता है, जहाँ पर भोग ही भोग है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनरागमनम कुतः। वहाँ जहाँ पर भौतिकता है वहाँ पर एक बात चलती है, खाओ पियो मौज करो। ये संसार तो मौज करने के लिए आया है, संसार में हम आए हैं भोगों को भोगने के लिए आए हैं, इसलिए योग की चर्चा ही नहीं होती है। करने की तो बात दूर रही, योग की, प्राणायाम की, ध्यान की चर्चा भी लोगों को सुहाती नहीं है। उनके पास कभी भी ऐसा समय नहीं होता कि वह आध्यात्म की चर्चा कर सकें। उनका दुर्भाग्य है
कि वे अध्यात्म की चर्चा में अपने जीवन को सार्थक नहीं बनाते, अध्यात्म को जीवन में उतारते नहीं हैं, वे कभी भी जितेंद्रिय नहीं हो सकते, कभी इंद्रियों पर उनको विजय नहीं मिल सकती है और उनका शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है। वो हताश निराश हो जाते हैं। आंखों की चमक, आंखों का जो नूर होता है, चेहरे का जो नूर होता है, जो आकर्षण होता है, जो देदीप्यमान मुखमंडल होता है, वो उनके लिए केवल स्वप्न की बात होती है। परंतु जो अपने आचरण में योग को उतार लेता है, प्राण साधना करता है, संयमित जीवन जीता है, ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन जीता है, उसका सदा सर्वदा सर्वत्र मान होता है, सम्मान होता है और वह अंतिम श्वास तक स्वस्थ होकर के, व्यस्त होकर के, मस्त होकर के जीवन को जीता है। तो हम ऐसे बने, अपने आप को हम सुंदरतम बनाने का प्रयास करें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।